मीरा भाईदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत वाहन चोरी की बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए कश्मीरी पुलिस ने 3-4 सालों अंदर हुए वाहन चोर केस पर लगाम लगाने हेतु आरोपियों पर कमर कसने के लिए मामले को लोकल क्राइम ब्रांच को सौंपकर पहले 2021 में फरवरी महीने में एक ट्रकवा वसई के वालियों से जून माह में एक आयसर टेम्पो चोरी केस को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जानकारी व मुखबिरों की मदद से अजहर अकबर, समीर नमीर खान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद शौकत शाह व शेख नसीर शहजाद मियां सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस संपूर्ण मामले में पुलिस आयुक्त ने एक पत्रकार परिषद लेकर पुलिस ने बताया कि ये आरोपी गाड़ियां चोरी कर फर्जी दस्तावेज के सहारे अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड के विविध आरटीओ में जाकर चोरी की गाड़ियां रजिस्टर करवाकर दूसरे फर्जी दस्तावेज बनाते थे। साथ ही चोरी की हुई गाड़ियों के नकली दस्तावेज बनाकर उसका नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर व अन्य पहचान मिटाकर उसमें दूसरे फर्जी कागजात लगाकर उसे महाराष्ट्र या अन्य शहरों में बेचते थे। मुंबई से गौरव राजपुरोहित की रिपोर्ट। रविकांत तुकाराम चौहान। आपका नाम बताइए। रविकांत तुकाराम चौहान। क्या था मामला और क्या अभी आपको? मेरा गाड़ी जुलाई महीने में चोरी हुआ था। अभी हमको पता चला है इधर जब्ती हुआ है चोरी का गाड़ी, तो वो लेने आया। हाईवा टिप्पर है, MH 43Y 6453 है। और कब चोरी हुई थी आपकी? जुलाई महीने में हुआ था, 21 जुलाई को। और कब आपको पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिली? अभी पुलिस से इन्फॉर्मेशन 15 दिन पहले मिला है। क्या कहेंगे आप मीरा भाईदर वसई विला की पुलिस को, क्या कहेंगे? पुलिस वाला बहुत एक्टिव है, काम अच्छा कर रहे हैं, गाड़ी हमको दे रहे हैं। जल्दी से जल्दी हमको गाड़ी मिलना, इतना ही कुछ है। थैंक यू। ठीक किया है, लेकिन इसमें जहाँ आरोपी आपने पकड़े, लेकिन इनको मिली भगत जिन आरटीओ के थ्रू होती है, जैसा नागालैंड के बताएं, क्या उन आरटीओ के अधिकारियों कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है क्या, कि उनको मदद की उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? अब इसमें मदद की गई है या सिस्टम में जो लूप होल है उसका फ़ायदा उठाया गया है, वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह का एक केस आप डिटेक्ट किए थे, उसका इसका कुछ लिंक है? नहीं, वो जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसमें नागालैंड और अरुणाचल का मेरे ख्याल से जो सिस्टम का जो लूप होल है उसका जिस तरीके से इस केस में यूज़ किया गया वैसा उसमें नहीं था। सर, 3 मार्च 2023 को आपने बाकायदा एक पत्रकार परिषद ली थी, उसमें एक आयशर गाड़ियों का खुलासा किया था, क्या बहुत बड़ा स्कैंडल चलता है, क्या ये उसी की आगे की एक कड़ी है या ये अलग मामला है? ये थोड़ा अलग मामला है। सर, ये आरोपी इससे पहले किसी मामले में अरेस्ट हुए हैं सर? वो मैंने आपको बताया है, उसमें से पहला जो आरोपी है, जो प्रेस नोट आपको दी गई है, पहला जो आरोपी है उसके ऊपर में से 3 केसेज हैं। उसमें लास्ट 2016 का है। दूसरा वाला जो है उसके ऊपर में 5 नहीं, दूसरे वाले के ऊपर पे 3 है। 3 है, फिर 7 अरेस्ट हुए सर या बेल पे हैं लोग? उसमें तो बेल पे हैं, उसमें अरेस्ट हुए और बेल पे। सर, ये क्या काम करते सर आरोपी? ये ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड ये गाड़ियों का खरीद बिक्री का धंधा करते हैं। क्या सर, इन लोग का कोई और भी गॉडफादर है, क्या ये खुद ही गॉडफादर थे? देखिए, आपको मतलब एक लीडिंग क्वेश्चन करके फिर उसको मेरे मुंह में हाँ या ना करके ना करते, हम लोग वो इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा हम लोग उसको करेंगे। आणखी थोडी सहकार्य आहेत का? ते आपण तपासाचा मुद्दा आहे, ते आपण बघूया। सर, इनका सुराग कैसे मिला और कैसे पकड़े गए? तो सुराग जो है वो ये है कि अगर आप लगे रहिए तो सुराग मिल ही जाता है। इसमें हमारे क्राइम ब्रांच के एक API है कांगोडे, API कांगोडे है, कोटे आते API कांगोडे। कितनी टीमें काम कर रही थी सर? इसमें क्राइम ब्रांच के हमारे जो लोग थे वो काम कर रहे थे, स्पेशली यूनिट 1, और वो पीछे में ऑफिसर है, इधर आ जाओ भाई। सर, कितने का मुद्दे माल है ये? 7 करोड़ एकूण 7 करोड़ 32 लाख 41 हज़ार। आ जाओ भाई। बेसिकली लेड बाई हिम। सर, पीछे आइए ना सर, सरांच्या मागे। इसमें और भी चांसेस है आरोपी बढ़ने के? हाँ, बिल्कुल है। सर, जब एक ट्रक थे वो किन लोगों को बेचे जाते थे और उसके लिए क्या पैटर्न इस्तेमाल होता था? तो वो जो है हमारा, जैसे ऐसा है कि मार्केट में किसी को चाहिए सेकेंड हैंड, उसने ये लोग धंधा करते हैं तो उनको अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद में इसने बताया कि एक इस मेक का है, ऐसा है, और
तो इन्होंने उसको बेच दिया, पेपर दिखाए। तो अब वो जो बंदा है उसको ये पता था कि नहीं था कि ये माल चोरी का है, वो एक क्रूशियल फैक्टर है। हो सकता है कि उसको पता नहीं भी हो, इसलिए वो हमको देखना पड़ेगा। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सेल में अगर बहुत ही ज़्यादा सस्ता है तो उसको डाउट होना चाहिए। सर वो किस नंबर की गाड़ी, अरुणाचल प्रदेश के नंबर की गाड़ियों पे बेचते थे या महाराष्ट्र के नंबर की गाड़ी? महाराष्ट्र का। सिर्फ महाराष्ट्र में बेचा गया कि महाराष्ट्र के बाहर भी बेचा गया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक यूपी में एक FIR हुई है और एक अभी जो पकड़ी गई थी बाहर भी बिक्री हुई थी। अभी वाले में तो महाराष्ट्र की ही जानकारी है। जिस तरह से आपने कहा कि इस पूरे मामले में जो अपराधी थे वो कानून में जो कमियां थी उसका फायदा उठाते थे एक दूसरे राज्य का, तो उस लूपहोल को भरने के लिए किसी तरह का कुछ आपकी तरफ से वो रहेगा क्या? हम लोग इसमें 1-2 दिन बाद में 1-2 हफ्ते में और जो इन्वेस्टिगेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके एक एनालिसिस करके तो संबंधित जो अपने को मुद्दे समझ में आते हैं वो हम लोग संबंधित डिपार्टमेंट्स को लिखेंगे। आरोपी बनने की संभावना है क्या? बिल्कुल है। सर अभी जितना माल मुद्दा जमा हुआ है, अभी इसमें कुछ रिटर्न करने वाले आप? हाँ, आपके सामने जो व्यक्ति जिसका वालिव से चोरी हुआ था, वाली वाले ना, वालिव से 2021 में जिनका वो आइशर क्या था, ट्रक आइशर, तो वो यहाँ पे हाजिर है, तो उनका ट्रक आज हम उनको वापस कर रहे हैं। सर मराठी आइशर।